अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद दुरूद-ओ-सलाम मेरे और आपके प्यारे तस्सूने मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। अज़ीज़ दोस्तों, मैं मरी नथिया गली और आज खानसपुर में मौजूद हूँ। और खानसपुर मेरा पसंदीदा है, किसी को अच्छा लगे ना लगे मुझे इससे गर्ज़ नहीं है, लेकिन किसी न किसी की खूबसूरती और अच्छाई की कोई वजह होती है, कोई दलील होती है। खानसपुर की दलील मैं यही देता हूँ कि सबसे ज़्यादा पुरसकून जगह अगर किसी भी सियाती मकाम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो इससे ज़्यादा पुरसकून जगह कोई नहीं है। वजूहात कई हो सकती हैं कि शायद यहाँ पर अभी इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, होटलिंग नहीं है, कोई ज़्यादा तक लोगों तक मालूमात मुयस्सर नहीं है, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर आकर जो आपको सुकून मुयस्सर होता है वो कहीं भी नहीं होता। मैं यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पर मुझे चंद मुअज़्ज़ज़ ज़ीन पाकिस्तान मैं कह सकता हूँ कि मौजूद मुझे नज़र आए हैं, जो कि पाकिस्तान की खूबसूरती और पाकिस्तान के खूबसूरती मुकाम के बारे में, खानसपुर के बारे में बात कर रहे थे। इनसे ज़रा रिव्यू लेते हैं कि वो जहाँ हम आज खड़े हैं, किनारी होटल और स्पेशली खानसपुर के हवाले से क्या कहते हैं। मैं दाएँ से बाएँ शुरू करूँगा, तो पहले मेरे दाएँ हाथ पर जो साहब खड़े हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर सर सलीम मेरा नाम है। जी सर, कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? मैं गुजरावाला से आया हूँ। तो सर आपको कैसा लगा ये इलाका, स्पेशली खानसपुर? जी मुझे खानसपुर जो है वो मरी नथिया गली वगैरह से बहुत ज़्यादा बदरजा बेहतर जगह है। जैसे आपने फरमाया, यहाँ रश नहीं है, अभी शोर शराबा नहीं है, बहुत थोड़ी आबादी नज़र आती है और बहुत ही साफ़ सुथरी और अच्छे मकानात, अच्छी तामीरात और बिल्कुल ग्रीन एरिया है, इसलिए ये बहुत पीसफुल अच्छी जगह है। चलें जी सर, आपका नाम और आप सर? डॉक्टर जावेद बरकी, गुजरांवाले से। तो सर आपके लिहाज से उन्होंने बता दिया कि ये पीसफुल है और बहुत अच्छी जगह है। आपके लिहाज से बतौर एक डॉक्टर यहाँ पर आना कैसा है? बहुत ही अच्छा है। मैं चौथी पांचवी दफ़ा आया हूँ। पहले मैं 25 साल पहले आया था तो उस वक्त इतनी डेवलपमेंट नहीं थी। पुराने घर थे जो पुराने के ज़माने में हट्स बने थे ना, तो लोग 3 माह के लिए आ जाते थे। अब यहाँ होटल भी नए नए अच्छे बन गए हैं, मार्केट भी डेवलप हो गई है। हमें ये जगह इसलिए है कि एक तो पुरस्कून है, ज़रा हट के है। लोग यूबिया तक आके चेयर लिफ्ट के चक्कर में वो रह जाते हैं, मगर ये जगह इंतहाई पुरस्कून है। और दूसरा, आप देख रहे हैं हर तरफ जंगल ही जंगल है। अब आबो हवा बेहतरीन है, पोल्यूशन कोई नहीं है, ऑक्सीजन आपको फुल मिल रही है, तो हम बड़े खुश हैं। अब आज चले जाएंगे, मगर ये इंशाल्लाह फिर हम आ रहे हैं दोबारा। चलें सर, बहुत शुक्रिया सर। अभी बात भी कर रहे हैं और ये लीड भी कर रहे थे, इनको मैं आखिर में रखूंगा इनकी इजाज़त से, क्योंकि इनके साथ मैंने बड़ी बात करनी है। मैं पहले स्किप कर रहा हूँ सर आपकी इजाज़त से। जी सर आप। डॉक्टर मुश्ताक हुसैन जी, मैं भी गुजरांवाला से हूँ और सारा बड़ी दुनिया भी घूमी है, नॉर्दर्न एरिया भी सारे देखे हैं। इसका नाम बड़ा सुना था, लेकिन आए पहली दफ़ा हम। पहली दफ़ा आए आप? और जी, और मुझे महसूस ऐसा हुआ कि हम आए हैं गुजरांवाले से, चल के 9-10 घंटे की ड्राइव के बाद आके इतना मज़ा आया कि हम सारी रात 2-4 दोस्त आए हुए हैं कि सारी रात बैठे हम बातें ही करते रहे, हंसते ही रहे हैं। और जैसे एक कहावत है ना कि ये जो मेरी 75 साल उम्र है कि 4 दोस्तों के साथ बैठ के बंदा जवान हो जाता है। और मुझे जो दूसरा फ़र्क महसूस हुआ है कि मुझे लगता है मैं हर वक्त खाता ही रहूं। अच्छा। गुजरांवाला में ये था कि एक नाश्ता किए रात को खाना। अब मैं जब भी कहता का असर तो नहीं है? अब जब भी ये मेरे दोस्त मेरा मजाक उठाते हैं, तेन हर वेले भूख ही लगी रहती है। भूख लगी रहती है, ठीक है। और ये इलाके का, इस आबो हवा का, इसके पुरस्कून होने की वजह से है। और खाना इनका होटल के किनारे का जो बेहतरीन खाना और बेहतरीन सर्विस है। चलें दोस्तों, ऐसा है कि गुजरांवाला के चिड़े और पहलवान बहुत मशहूर है, तो चिड़ों की हमें अफादियत समझ आ गई है कि वहाँ जो चिड़ा खाता है उसको भूख कम लगती है। और एक डॉक्टर मुझे कह रहा है, और यहाँ खानसपुर पे आके एक डॉक्टर की अगर भूख में इजाफा हो गया है तो जो पतले हजरात है पहलवान स्पेशली, वो जरूर आए खानसपुर में। सर प्लीज आप इधर आ जाएंगे जरा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर नईम मिन्हास है सही और है, मैं अभी गुजरांवाला से आया हूँ ठीक है। जी। और आप मुझे बताएं कि आप कल से यहाँ पे आए हुए हैं, जी एटमॉस्फेयर के हवाले से जो यहाँ पर ग्रीनरी है, सांस लेने में एक मज़ा है, मुझे बड़ा सुकून आता है, क्योंकि मैं बेसिकली समझ लें कि एक किस्म का पेशेंट है, इस हवाले से हूँ कि मुझे जहाँ भी ज़रा सी घुटन महसूस होती है ना तो मेरा दम घुटता है। ये साइकोलॉजी प्रॉब्लम हो सकती है, मेडिकली तो चेक करा चुका हूँ, कोई नहीं है। तो ये क्या आपके लिहाज से यहाँ पर जो आबो हवा है वो कैसी है? देखिए, दोस्तों ने बहुत बात की है मौसम के बारे में, लेकिन आप आसमान देखें, इतना साफ आसमान,
अब शहरों में नज़र नहीं आता। नहीं आता है। तो इसका मतलब है हवा साफ़ है और आपको अच्छी धूप मिल रही है, और ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिहाज से बतौर एक डॉक्टर, साल पूरा जो भी दोस्त हमारे ज़िंदगी में कुछ भी काम करते हों, ज़िंदगी में किसी भी शोबा हयात से तल्लक है, कितना ज़रूरी है कि कुछ अरसा, कुछ दिन, कुछ घंटे वो अपनी इस तरह की फ़ज़ा में गुज़ारें? ये बहुत ज़रूरी है हर लिहाज से, ज़हनी कैफ़ियत के लिए, आपकी फ़िज़िकल कैफ़ियत के लिए, आपकी बीमारी के लिए, और ओवरऑल अपने आपका जो माहौल है उसको ठीक करने के लिए आपको छुट्टी ज़हनी ज़रूर चाहिए। अब हमारा काम ऐसा है जिसमें हमने अपने पेशेंट्स को डील करना होता है, और हमने अच्छी बात नहीं सुननी होती। किसी को ज़ुकाम है, किसी को पेट दर्द है, कोई दिल का मरीज़ है, तो यहाँ आके जब आप छुट्टी पे आते हैं तो फिर हम उससे ऑफ हो जाते हैं। तो ये, और जो दूसरे प्रोफेशन में लोग हैं उनका भी यही हाल होगा। उनको साल में एक दफ़ा ज़रूर एब्सोल्यूट छुट्टी, जिसको एब्सोल्यूट छुट्टी कहते हैं, ये ज़रूर करनी चाहिए। चलो जी, बहुत शुक्रिया। सर प्लीज़ इधर, इस साइड पे सर, सर इधर आए। देखिए जी, बात यह है कि मेरा एक दोस्त है, मेरा क्लास फेलो भी है, जनरल फिजिशियन है, इंग्लैंड के अंदर डॉक्टर भी है। वो कहता है यार तुसी लोग बड़े खुशनसीब हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਬਦਨਸੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ कि मेरी बुढ़ी ने मैनू क्यों छड़िया, तो मेरे घर वाले ने मैनू तलाक क्यों दी है। तो हम हर घर के जो इतने मामलात हैं उससे इतनी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टेंशन वाला अगर कोई प्रोफेशन है तो वो डॉक्टर होता है, क्योंकि उसके सीने में बहुत सारे राज होते हैं। तो उन राजों को अपडेट करने के लिए अपनी मेमोरी और अपना जो सॉफ्टवेयर है, मैं वो वाला सॉफ्टवेयर नहीं जो गवर्नमेंट अपडेट करती है, मैं अपने सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ कि उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए। जी सर, ये ऑफ द रिकॉर्ड यहाँ पर भी मैं खड़ा था तो सर पाकिस्तान से मोहब्बत और पाकिस्तान के इलाकों से मोहब्बत की बात कर रहे थे। बाकी सब लोगों ने बात कर ली। तो पाकिस्तान से मोहब्बत एक ऐसा टॉपिक है कि मैं वैसे ही जज्बाती हो जाता हूँ, लेकिन आज सर से जो मैंने बात वो कह रहे थे वो दोबारा सुनना चाहूँगा कि पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सियाती मुकाम, पाकिस्तान से मोहब्बत, और बतौर एक आम नौजवान जिसको पाकिस्तान से अब कोई लगाव नहीं रहा, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हम्माद नकवी हूँ। तो ताल्लुक़ मेरा वैसे तो आज़ाद कश्मीर से है, तो बाय बर्थ सियालकोट से, इसके बाद अब लाहौर सेटल्ड हूँ। तो वहीं पे गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट हुई, वहीं बच्चे जवान हुए। तो बच्चे फिर जिसे कहते हैं ना कि पंजाबी में कहते हैं उडारी मार गए, उडारी मार गए जनाब, अमेरिका चले गए। लेकिन मैं यहाँ पे हूँ, लास्ट ईयर गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुआ। स्पेशलिटी ब्रेन एनेस्थीसियोलॉजी है। तो सब ये डॉक्टर्स के ह्यूमन में मैं भी एक इनसे जूनियर भी हूँ और इनसे लेस एक्सपीरियंस भी हूँ। लेकिन जो इन्होंने बात की है सबूर भाई ने, वाकई कि ये इस दरसी से मोहब्बत है। वजह ये कि इसी से, यही हमारा खमीर यहीं से उठा है, हमारी जड़ें यही हैं। वट एवर जो जहाँ भी हम होंगे, जहाँ भी जाएंगे, हमारा बिल आखिर हमने यहीं पे आना है। तो मैंने दुनिया घूमी है, ज़ाहिर है, कोई लाजमी बात है, हर जगह देखा अपनी इसमें। तो मैं ये कहूँगा, ये हमारी धरती में जो खूबसूरती है, सिर्फ यही नहीं कि हम खानसपुर में हैं, इसकी हम खूबसूरती की तारीफ़ कर रहे हैं। इंडीड कोई शक नहीं, खूबसूरत है। आप मुल्क के किसी हिस्से में चले जाएं, किसी खित्ते में, सहरा में, रेगिस्तान में, समंदर के पास, जहाँ मर्जी, तो आपको खूबसूरती मिलेगी। वो एक ठीक है, ये नहीं बात कि आप पाकिस्तान नहीं हैं। मेरे ख्याल है मेरे कई दोस्त हैं जो कि फॉरनर्स हैं, वो तारीफ़ करते हैं कि वाकई आपके जो मुल्क में खूबसूरती है वो कहीं नहीं है। तो वही बात है कि मैंने भी, सच्ची बात है, ऐसी खूबसूरती कहीं नहीं देखी जो हमारे मुल्क में है। तो ये है कि वतन की मोहब्बत जो है, मेरा ख्याल है कि हमारा खासा होना चाहिए। यही हमारी इब्तदा है, यही हमारी इंतहा है। और मेरा ख्याल है कि अपनी जो यंग जनरेशन है, ठीक है, आजकल उनके जहन में, उनके माइंड में पेसिमिज्म ज़्यादा है, रजाइयत जैसे कहते हैं। मेरा ख्याल है उन्हें ऑप्टिमिज्म की तरफ आना चाहिए। चीज़ें बेहतर होती हैं, ख़राब भी होती हैं। बेशुमार कौमों की मिसालें हैं कि जिन्होंने डिटेरोरेट किया, ख़राब हुई, ज़वाल में गईं, लेकिन फिर उरूज में आईं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये होगा, हमारी ज़िंदगी में ना हो, लेकिन ये जो नए यंग बच्चे फिरते हैं घबराए हुए कि नहीं हम यहाँ नहीं रह सकते, उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये होगा। ये धरती, इसका जो खमीर बहुत खालिस है, बड़ा ख़ास है, और इसकी जो तासीर है, ये उन्हें इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि ये इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि वाकई वही लोग सोचेंगे, शायद अपने बुढ़ापे में, कि वाकई हम गलत सोच रहे थे। तो इस धरती से मोहब्बत, ये समझे कि ईमान होना चाहिए। यही मैं बहुत ज़बरदस्त ही नकवी साहब ने जो बात की है, बात दलील से करनी चाहिए।
मैं जहाँ भी जाता हूँ तो नौजवानों से मेरे एक ही बात सुनने को मिलती है कि इस मुल्क ने हमें दिया गया है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आपने क्या दिया है। एग्जैक्टली 1947 में मेरा मुल्क आज़ाद होता है और हम दुश्मनी और अदावत और काफरों के साथ उलझते हुए जो आज तक हमारा सफ़र है, किसी मुल्क को ऐसी एटमॉस्फेयर नसीब नहीं हुई है। हम बांग्लादेश की बात करते हैं कि हमारा ही टुकड़ा था, अलग हो गया, आज तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है, लेकिन याद रखें उसको इस्लाम की बुनियाद पर नहीं बनाया गया था, उसे हिंदुओं की साजिश की बुनियाद पर, यहूद नसारा की साजिश पे बनाया गया था। तो जिन्होंने बनाया था वो इसकी आबियारी कर रहे हैं। हमें जिस मकसद के लिए, जिस कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए बनाया गया था, हमारी बका उसी में है और ये जदोजहद की जिंदगी है, ये जारी और सारी रहेगी। अगर बात करें कि दिया क्या है, तो मेरे बाप दादा समेत आपके भी बाप दादा जिनसे ना एक प्याज का, जैसे रोटी कहते हैं ना, सी पंजाबी च पठवारी चाने, एक प्याज नहीं गुठली और एक रोटी खा के गुजारा करते थे। आज हमारे आम गरीब से गरीब घर में भी जो है वो गंदम की रोटी पकती है। तरक्की हुई है, ज्यादा आसानियां हुई हैं। तब कमाने के जराए कम थे, आज कमाने के जराए कम है। सिर्फ हमारे इस दिमाग के एटीट्यूड का फर्क है। आज आईटी की दुनिया में दुनिया लाखों रुपए घर बैठे कमा रही है, इंडियंस बहुत ज़्यादा आगे हैं और हम इसी खुमार में बैठे हुए हैं कि हमें मुल्क ने कुछ नहीं दिया। पहले आप कुछ दें, फिर मुल्क से डिमांड करें। बात टूरिज्म से इस बात पे निकल आई है, सियाहत भी इसी तरह का नाम है। अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल दें कि दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में जाकर आप ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत देख पाएंगे। यकीन करें, कोरोना के दिनों में जो लोग करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लगा के बैरून मुल्क जाया करते थे, जब वो अपने मुल्क की सैर करने के लिए आए तो चंद लाख के अंदर उन्हें लग्जरी टूरिज्म की, तो फिर उन्हें पता लगा कि मेरी धरती कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी है। अपने मुल्क से प्यार करें, अपने वतन से प्यार करें। वो इसी सूरत में कर सकते हैं जब आपको अपनी माँ बाप से प्यार होगा। अगर आपको अपनी माँ और बाप से प्यार है ना, तो फिर आपको अपनी धरती से प्यार करते हुए कोई नहीं रोक सकता है। आए हम सब मिलकर पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो ये धरती है, खूबसूरत धरती है, इससे प्यार करें। यहाँ के लोगों का मिजाज बदल सकता है, लेकिन रब की बनाई हुई जो धरती है उसमें कोई ऐब नहीं है। फबिय्यि आलाए रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहे, आबाद रहे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाजत देंगे, अल्लाह हाफिज।